जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी है उसके चैप्टर सेकंड को कंप्लीट करेंगे। एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? हम वाटर के बिना लॉन्ग टाइम तक जीवित रह सकते हैं, बट एयर के बिना लॉन्ग टाइम तक जीवित नहीं रह सकते हैं। जब एयर में कोई अनवांटेड चेंजेस होता है तो इसे एयर पॉल्यूशन कहते हैं। सेकंड पॉइंट, एयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और बहुत सी गैसेस स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। सोर्स क्या है एयर पॉल्यूशन के? नंबर 1, ऑटोमोबाइल। सबसे ज्यादा वाहन के कारण वायु पॉल्यूशन होता है क्योंकि वह CO, NO, हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन करते हैं। नंबर सेकंड, इंडस्ट्री एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इंडस्ट्री से SO2, NO, राख उत्पन्न होती है। नंबर थर्ड, स्मोकिंग। जो लोग तंबाकू खाते हैं वो तो एयर पॉल्यूशन से इफेक्टेड होते ही हैं, बट जो लोग तंबाकू नहीं खाते हैं उनको भी दूसरों के द्वारा स्मेल लगती है, वो भी एयर पॉल्यूशन से इफेक्टेड होते हैं। इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये क्या होता है? नंबर फर्स्ट, एयर पॉल्यूशन के कारण बहुत सी डिसीज हो जाती हैं, जैसे हार्ट डिसीज है, लंग कैंसर है, किडनी है। सेकंड नंबर, एयर पॉल्यूशन ह्यूमन में लॉन्ग टाइम तक ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है, जैसे ब्रेन है, किडनी है, नर्वस सिस्टम है। ट्रीटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के ट्रीटमेंट क्या है? नंबर फर्स्ट, इंडस्ट्री से बहुत प्रकार की गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड ETC, जो एयर को गंदा करते हैं। इन हार्मफुल गैस को रोकने के लिए स्क्रॉबल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेसिपिटेटर का यूज किया जाता है। नंबर सेकंड, एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए CNG एंड LPG गैसेस का यूज किया जाता है। CNG की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG की लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है? नंबर फर्स्ट, साउंड का हाई लेवल तक बढ़ जाना ही नॉइज पॉल्यूशन कहलाता है। अगर किसी भी एरिया में जरूरत से ज्यादा आवाज होती है तो बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाती है। नंबर सेकंड, जब 150 dB से ज्यादा साउंड हमारे ईयर में जाते हैं तब ईयर की नर्वस डैमेज हो जाती है। थर्ड, नॉइज पॉल्यूशन ह्यूमन के एनवायरनमेंट में बहुत ही स्ट्रेस फैक्टर बन गया है। सोर्सेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। सोर्स क्या है नॉइज पॉल्यूशन के? नंबर फर्स्ट, इंडस्ट्री की मशीन वेरी हाई स्पीड में चलती है जिससे बहुत से शोर उत्पन्न होते हैं। सेकंड, रोड पर जो वाहन चलते हैं उनसे बहुत पॉल्यूशन उत्पन्न होता है, सबसे ज्यादा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। नंबर थर्ड, नॉइज पॉल्यूशन के संपर्क में आने पर पर्सन की 24 आवर्स के बाद सुनने की क्षमता कम हो जाती है। इफेक्ट ऑन हेल्थ। हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं? नंबर फर्स्ट, लॉन्ग टर्म का नॉइज में रहने पर नॉइज इंक्लूड हियरिंग लेस हो जाता है। सेकंड पॉइंट, ज्यादा नॉइज होने पर स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। थर्ड पॉइंट, नॉइज पॉल्यूशन से ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। नॉइज से मैनी डिसीज हो सकती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज है, लंग्स प्रॉब्लम है, ETC। कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? लाउड स्पीकर को लिमिट टाइम तक लो साउंड में बजाना चाहिए। सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्ट बनाए गए उनको फॉलो करना, इससे हम नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सोइज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ये क्या होता है? सोइज, जो घरों से गंदा वाटर निकलता है उसको सोइज कहा जाता है। जैसे हम लोग घर में पोछा लगाते हैं तो वो क्या होता है? गंदा वाटर होता है। गंदा वाटर हम लोग फेंकते हैं तो जो गंदा वाटर निकलता है घरों से उसको कहते हैं सोइज। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है? सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का मीन्स होता है कि सॉलिड वेस्ट को कैसे हम डिस्पोज करें, जैसे फूड, वाटर, प्लास्टिक, गैस, मेटल। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। नंबर फर्स्ट, कलेक्शन। वाटर को डिफरेंट प्लेस से कलेक्ट कर लिया जाता है। कलेक्शन, जैसे वाटर है उसको अलग अलग प्लेस से कलेक्ट किया जाता है, वो होता है कलेक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या है?
जो वाटर के अंदर लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे प्लास्टिक है, उसको फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग कर लेते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, फिर वाटर को बड़े टैंक में डाला जाता है जिससे जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं वो सरफेस पर बैठ जाते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बड़े बड़े ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को ब्रेक डाउन कर लिया जाता है। डिफरेंट मेथड यूज फॉर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, इसके बहुत से मेथड हैं। लैंडफिल, इस मेथड में वेस्ट सब्सटेंस को जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। यह डिस्पोजल का इजी मेथड है। ये तो इजी है, कुछ नहीं करना है, गड्ढे को खोद देना है, सब्सटेंस जो है हमारा उसको गाड़ देना है। कंपोस्टिंग क्या होता है, इस मेथड में वेजिटेबल्स पील्स, फ्रूट्स पील्स, ग्रास लीव्स को डिकम्पोज्ड कर दिया जाता है। डिकम्पोज मतलब कि अपघटन, उस मिट्टी में मिला दिया जाता है। रिसाइकलिंग, ये क्या होता है, इसमें कुछ मटेरियल को रीयूज कर लिया जाता है, ये होता है रिसाइकलिंग। साइकोसोशल फार्मेसी क्या होता है, यह फार्मेसी की वह ब्रांच होती है जिसमें हम इन ड्रग के बारे में और सोशल फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं जो मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट डालती है। एग्जाम्पल ओपियोइड ड्रग, ये क्या होता है, यह मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओपियोइड रिसेप्टर सबटाइप इज म्यू, जो ओपियोइड रिसेप्टर है जो उप प्रकार है वो क्या है, म्यू। ये सिंबल है, ये किसका सिंबल है, म्यू का। सोशल फैक्टर क्या होता है, कल्चर बैकग्राउंड मेंटल हेल्थ पर असर करता है, बिल्कुल करता है। सेकंड, फ्रेंड का बिहेवियर मेंटल हेल्थ पर असर करता है, बिल्कुल करता है। फैमिली की प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ पर असर करती है, बिल्कुल करती है। ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कि इतने इनफ है। ड्रग ऑफ मिसयूज एंड एब्यूज, ये क्या होता है, ड्रग के मिसयूज एंड एब्यूज। मिसयूज में देखिए, किसी भी पर्सन को ड्रग के प्रति डायरेक्शन दिए जाते हैं और यदि वह पर्सन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ड्रग को नहीं लेता है तो इसको मिसयूज कहा जाता है। एग्जाम्पल, इरेशनल यूज ऑफ पैरासीटामोल, इरेशनल यूज ऑफ स्लीपिंग पिल्स, इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स ETC। ये एग्जाम्पल है, हमने 3 लिखे हैं, आप 2 भी लिख सकते हैं। ड्रग एब्यूज क्या होता है, यदि ड्रग को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है तो इसे ड्रग एब्यूज कहा जाता है। सेकंड नंबर, यदि मिसयूज को बार बार रिपीट किया जाता है तो यह भी ड्रग का एब्यूज कहलाता है। एग्जाम्पल, नंबर फर्स्ट, बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से दवा लेना, अपनी मर्जी से दवा ले लेना। नंबर 6,